फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने देखना है कि हम फिज़िक्स में किस तरीके से फुल मार्क्स ले सकते हैं बगैर एकेडमी के। ठीक है, एकेडमी वालों के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल है और बगैर एकेडमी के लिए तो स्पेशली ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप फुल मार्क्स किस चीज़ कैसे स्कोर कर सकते हैं सब कुछ बताऊँगी। किस तरीके के MCQs आते हैं, MCQs टाइप क्या होती है, किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट किया करें अच्छा सा, ताकि मुझे हौसला मिले कि आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल साबित हो रही हैं। तो चलें अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ MCQs टाइप, ताकि मैं आपको जो है वो पढ़ने का तरीका बता सकूँ उस हवाले से। ठीक है, मोस्टली जो MCQs टाइप होती हैं फ़िज़िक्स में वो न्यूमेरिकल बेस्ड होती हैं। ठीक है, जितने टोटल MCQs हैं फिज़िक्स उसमें कोई 5 ऐसे होंगे जो स्टेटमेंट बेस्ड होंगे, बाकी सारे न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। ठीक है, जिसमें वो आपके मैथमेटिकल फॉर्म्स चेक कर रहे होते हैं। तो एक ये पॉइंट हम जहन में रखेंगे तैयारी करते वक्त। ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं तो इनको फिर करने का क्या तरीका है। ठीक है, इनको करने के लिए हमें क्या है, क्योंकि हमें पता है कि हमें कैलकुलेटर भी नहीं यूज़ करने दिया जाता, तो मैं आपको आज टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिसके ज़रिए आप जल्दी से MCQs अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कैलकुलेटर के बगैर कर सकते हैं और ठीक तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ अभी। आपको एग्जांपल देने के लिए मैंने एक जो चैप्टर है वो चूज़ किया है, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, के आपके सिलेबस में है, मैंने देखा है PNC के सिलेबस में। तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपने किस तरीके से पढ़ाई करनी है ताकि आपके MCQs जो है वो 100% ठीक हो सके। ठीक है, तो इसके लिए ये मुझे एक फॉर्मूला यहाँ पे दिखा है जिसमें इन्होंने ये बोला है कि E = PC और एज वी नो दैट E = HF ऑल्सो। तो इससे हम फॉर्मूला हमें उन्होंने डिराइव किया, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। जैसा कि हमें पता है E = PC, इसमें P मोमेंटम है और C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, जो कि कांस्टेंट है। इसी तरह एनर्जी का ये भी फॉर्मूला है, H यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। तो इन दोनों इक्वेशंस के हिसाब से तो फिर ये दोनों बराबर होते हैं, PC = HF। तो ये सारे फॉर्मूला जितने भी हैं वो हमें फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको इसमें एक और चीज़ बताती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सपोज़ हमें एक न्यूमेरिकल बेस्ड MCQs आता है जिसमें उन्होंने हमें जो है वो फ्रिक्वेंसी दी होती है, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू जो है वो दी होती है और हमें कहते हैं कि भाई मोमेंटम फाइंड करें। ठीक है, तो फिर जब हमें इस तरह का कोई MCQ सामने आए तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि हम सोचें कि ये कौन से चैप्टर से आया है, कौन से टॉपिक से ये MCQs आया है। ठीक है, दूसरा स्टेप हमारे पास ये होगा कि हम देखें कि इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है। फॉर्मूला फ़ौरन आपके जहन में ये वाला आएगा। ठीक है, आपके जहन में ये फार्मूला आ गया, आपने लिख लेना है साइड पे। फार्मूला आपके जहन में ये क्यों आएगा ये भी मैं आपको बताती हूँ। वो इस वजह से क्योंकि अगर आप इस फॉर्मूले के बारे में सोचेंगे, आप कहेंगे यार इसमें तो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू भी गिवन है और P फाइंड करना है। इस फॉर्मूले में हमने P फाइंड करना है, फ्रिक्वेंसी गिवन है और H और C तो हमें पता है कि ये कॉन्स्टेंट है, इनकी वैल्यू हमें पता होती है। तो ऑब्वियसली हम इसी फॉर्मूले से करेंगे, यही फॉर्मूला हमारे जहन में आएगा। लेकिन ये फॉर्मूला तब आपके जहन में आएगा अगर आपने इनको बार बार रिवाइज़ किया होगा, अच्छे से पढ़ा होगा। तो इसके लिए जो मैं आपको टिप देती हूँ वो ये है कि जब भी आप किसी टॉपिक को तैयार करते हैं या जो है वो पढ़ते हैं तो नोट्स बनाएं, स्पेशली फार्मूला का नोट्स तो ज़रूर बनाएं। यानी कि अगर कोई और नोट्स आप नहीं भी बना रहे तो आप एक चैप्टर कॉपी रखें जिसमें आप हर चैप्टर के सारे फार्मूलाज एक जगह लिख रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि अगर कभी भी आप टेस्ट देना तो और कुछ नहीं तो ये फार्मूलाज आपने ज़रूर रिवाइज़ करने हैं कि भाई इसमें ये है। तो फार्मूलाज की सारी गेम होती है, उसको इधर उधर करके हमने जो है वो करना होता है। वो भी मैं आपको टेक्निक बताती हूँ, शॉर्ट जो है वो। लेकिन ये एक तरीका है किसके तरीके से आप पढ़ के फुल मार्क्स ले सकते हैं गारंटी के साथ। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ। लेट्स सपोज हमने ये न्यूमेरिकल अब सॉल्व करना है जिसमें हमारे पास PC = HF है, फ्रिक्वेंसी गिवन है, P फाइंड करना है। अब P आप कैसे फाइंड करेंगे, आप ना P को यहाँ पे अकेला छोड़ देंगे, C यहाँ मल्टीप्लायर है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा HF/C। इस तरीके से आप P फाइंड करेंगे, बीच में H की वैल्यू पुट करेंगे, C की और F की। ठीक है, अब आपके पास ये भी सोच लें कि इस वक्त कैलकुलेटर मौजूद नहीं होगा तो आप बेसिकली क्या करेंगे, आपने वहाँ पे करनी है प्लैंक्स कांस्टेंट, यानी H की वैल्यू आपको पता होगी 6.63 मिलियन ट्रांसफर, वो मुझसे बेहतर आप जानते हैं, वो आप पुट करेंगे। फिर फ्रिक्वेंसी की जो गिवन होगी वो पुट करेंगे, लेट्स सपोज जितनी भी 34 जो भी गिवन है। फिर C की भी हमें पता चले जो वो आप उनसे ज़्यादा जानते हैं। अब आपने इनको कैलकुलेट करना है सबको और आंसर निकालना है। अब वहाँ पर आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करें। ठीक है, तो आपने अपनी आसानी के लिए क्या करना है,
अब देखें इस फॉर्मूले में एच भी कांस्टेंट है और सी भी कांस्टेंट है, हमें पता है इनकी क्या वैल्यू है। आप अपने लिए शॉर्ट फार्मूलाज इस तरीके से बनाएं कि आपने अब जब तैयारी करनी है ना चैप्टर्स में ऐसे फार्मूलाज ढूंढने हैं। एच की वैल्यू लगाएं 6.63 मल्टीप्लाई टाइम्स पर -30। इसी तरीके से सी की भी वैल्यू लगाएं आप 3 मल्टीप्लाई टाइम्स पर 8 है या पता नहीं 18 है, मुझे नहीं याद अच्छे से, जो भी है। तो फिर एफ़, तो ये वैल्यू जब आपको पता है तो आप पहले से ही घर पे इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करके एक वैल्यू निकालें। P इज़ इक्वल टू उस वैल्यू को पुट करके मल्टीप्लाई बाय F, ये वाला फार्मूला आप याद करें। ये एक शॉर्ट फार्मूला आप खुद बनाएं और इसको आप याद करें, ठीक है। जब आप ये याद करेंगे तो होगा ये आपके लिए आसानी के पेपर में अगर इस तरह का न्यूमेरिकल आ भी गया तो आप तो घर से ही कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करके लाए हुए हैं और वो आपने याद भी की हुई है वैल्यू। तो उस वैल्यू को सिंपली आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी से सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा जल्दी से। तो ये आपके लिए आसानी है। तो आप इस तरह के MCQs ढूंढें अपने लिए, ठीक है। इसी तरह एनर्जी इज इक्वल टू mc², तो इस तरह के फॉर्मूले में आप c का स्क्वायर लेके रख लें पहले से ही। तो अब जब न्यूमेरिकल आएगा तो सिर्फ मास की वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना होगा, जल्दी से हो जाएगा। तो यही एक ट्रिक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मेरी खुद की जो है वो मतलब तलाश की हुई है। तो आप भी इसे अप्लाई करें और आपके फुल मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह। मैं और भी आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब एक और बात, अब मैंने जैसा कि आपको बता दिया कि पढ़ना किस तरीके से है। आपने ना सारा चैप्टर अच्छे से तैयार कर लिया, फिर आपने ना नोट्स बनाने हैं ना, नोट्स किस तरीके से बनाने हैं, सारे फार्मूलाज उस चैप्टर के आपने एक जगह लिख लेने के, ये इस चीज़ का ये इस चीज़ का। फिर उन फार्मूलाज से आपने शॉर्ट फार्मूलाज तैयार करने हैं इस तरीके से, और वो भी आपने लिख लेने हैं। फिर ये आपको इस तरह हेल्प करेगा कि जब भी आप टेस्ट देंगे तो आप उन फार्मूलाज को ही रिवाइज़ कर लेना, उनके शॉर्ट को, तो फिर बहुत आसानी हो जाएगी और आसानी से आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। तो मेरी भी फ़िज़िक्स की सक्सेस का यही राज था। मेरे जो है वो, मुझे जहाँ तक याद हो, आई थिंक सिर्फ टू MCQs फ़िज़िक्स में गलत थे, ठीक है। और मैंने अकेडमी नहीं की, मैंने खुद ही तैयारी की है। तो आपको तो मैंने गाइड कर दिया है, तो आप पहले से अच्छे से करें तैयारी, तो आपके इंशाल्लाह फुल मार्क्स आएंगे इस तरीके से। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। अगर ये हेल्पफुल रही हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप किसी चीज़ की ज़रूरत हो आप मुझे बताएं, मैं ज़रूर वीडियो बना दूँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।